गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी सेकंड के पाठ 18 विराम चिन्ह, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम यह जानेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं और विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा में हम किस रूप में करते हैं। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलें। बच्चों, आपका पाठ है विराम चिन्ह। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना। जब हम बातचीत करते हैं और वाक्यों को लगातार बोलते हैं तो बीच बीच में कहीं ना कहीं हम थोड़ा रुकते हैं या विराम लेते हैं। तो रुकते समय वह आश्चर्य प्रकट कर रहा है या प्रश्न पूछ रहा है, यह बात उसकी भाव भंगिमाओं से हमें पता चलती है। और जब हम इन भाव भंगिमाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बना लेते हैं और उन लिखित चिन्हों के माध्यम से हम अपने मन के भाव को प्रकट करने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, तो उसे कहते हैं विराम चिन्ह। कहने का अर्थ यह है कि वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी या अधिक देर तक रुकने और वाक्यों को अलग अलग लहजों में व्यक्त करने को जब हम लिपिबद्ध करते हैं तो कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं जो इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। आपका पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जब वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। किसी कथन के पूर्ण होने पर अंत में लगने वाला चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। जैसे रमेश और विनीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। दूसरा आपका है अर्धविराम। अर्धविराम जब पूर्ण विराम की तुलना में वक्ता कम समय के लिए रुकता है तब अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बच्चों ने अपने अपने बैग खोले। अब यहाँ पर वाक्य में हम थोड़ी देर रुकने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अपनी अपनी पुस्तकें निकाली और पढ़ने लगे। तीसरा आपका है अल्प विराम। अल्प विराम जब वाक्य के बीच में अर्धविराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुका जाता है तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम, श्याम इत्यादि। मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी शामिल हुए। प्रश्नवाचक चिन्ह जब वक्ता प्रश्नवाचक शब्दों कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है तो ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि सूचक चिन्ह जहाँ पर हम मन के भाव को प्रकट करने के लिए
जब हम पदों व उपवाक्यों तथा वाक्यों के अंत में तथा संबोधन सूचक शब्दों के बाद लिखित भाषा में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाते हैं तो उसे विस्मयादि सूचक चिन्ह कहते हैं। अरे तुम कब आए? उफ, मेरे सर में बहुत दर्द है। योजक या विभाजक चिन्ह। योजक या विभाजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने या अलग करने का कार्य योजक चिन्ह से पूरा किया जाता है। जैसे सुख दुख, जीवन मरण, हाथों हाथ, माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी इत्यादि। अगला आपका है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। तो हम लोगों ने देखा पूर्ण विराम, जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम, जब पूर्ण विराम की तुलना में वक्ता कम समय के लिए रुकता है तो वहाँ पे अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। और अल्प विराम, जब वाक्य के बीच में अर्धविराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुका जाता है तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब वक्ता प्रश्नवाचक शब्दों कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है तो ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि सूचक चिन्ह, अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए जब हम अपने मन के भाव को प्रकट करते हुए संबोधन सूचक शब्दों के बाद विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसे विस्मयादि सूचक चिन्ह कहते हैं। योजक या विभाजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने या अलग करने का कार्य योजक चिन्ह के द्वारा पूरा किया जाता है। अगला आपका है निर्देशक चिन्ह। यह भी योजक चिन्ह के जैसा ही होता है पर उससे कुछ बड़ा होता है और इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने से पहले किसी वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए या संवादों में नामों के बाद आदि स्थानों पर किया जाता है। जैसे तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है। उसके बाद निर्देशक चिन्ह परिश्रम, लगन और कार्य कुशलता से। तो ये था निर्देशक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति का नाम अथवा उपनाम तथा पुस्तक का नाम लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को कहते हैं तो उसे हम उद्धरण चिन्ह के माध्यम से दिखाते हैं या किसी लेखक की पुस्तक का नाम लिखते हैं तो उसके बाद भी हम उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को जब ज्यों का त्यों बताना हो तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और विवरण चिन्ह वाक्यांशों के बारे में जब कोई सूचना, निर्देश आदि देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भाषा के दो प्रमुख रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कोष्टक का प्रयोग प्रायः कठिन शब्दों का अर्थ बताने, विकल्प दिखाने आदि के लिए होता है। इसके लिए कोष्टकों का प्रयोग गणित में किया जाता है। जैसे जय,
जय का जीत भी होता है, तो इसको कोष्टक में लिखा गया है। पराजय का हार भी होता है, तो इसलिए इसे कोष्टक में लिखकर समझाया गया है। जब पंडित नेहरू हमारे यहाँ आए, तो ऐसे जगहों पे हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह लिखते समय जब कहीं कोई शब्द छूट जाता है या हम उसे बताने में असफल होते हैं, तो वहाँ पर हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करके हम उस वाक्य को लिखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं कि मेरे घर में लोग हैं। अब कितने लोग हैं, इसके लिए हमने हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करके लिख दिया कि 4 लोग हैं। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृपया पृष्ठ उलटिए। अब कृपया शब्द पूरा ना लिख के क्री लाघव चिन्ह, पृष्ठ लाघव चिन्ह और उलटिए लाघव चिन्ह। तो इस प्रकार से इस शब्द को संक्षेप में करने के लिए हम लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपका यह पाठ संपन्न हुआ और ये था आपका विराम चिन्ह। धन्यवाद।